भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा रिश्ता हो, चाहे वह बहन बुआ की लड़की हो, चाहे मामा की लड़की हो, चाहे मौसी की लड़की हो, चाहे वह लड़का बुआ का लड़का हो, चाहे मामा का लड़का हो, चाहे चाचा ताऊ का लड़का हो। इन दोनों रिश्तों में जो भाई बहन का रिश्ता होता है, बहुत ही नजदीकी और बहुत ही क्लोज का रिश्ता होता है, सगे भाई बहन से बढ़कर होता है। एक लड़का अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत करता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में अपना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह लड़का अपने बहन भाई के रिश्ते को तार-तार कर देता, सभी को ताक पे रख देता है। आज की जो कहानी है आपको बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हरियाणा के हिसार जिले की कहानी है, जिसमें एक अंजू नाम की लड़की होती है, जिसकी उम्र 19 वर्ष की होती है। अंजू अपने परिवार में अपनी माँ के साथ रहा करती है। अंजू के जो पिता होते हैं उनका 2 साल पहले कैंसर के कारण देहांत हो जाता है। अंजू बेचारी अपने माँ के साथ रहा करती है। अंजू की माँ भी कैंसर से ग्रस्त होती है, वह भी कैंसर की रोगी होती है। अंजू अपने परिवार का जैसे-तैसे गुज़ारा करती है। अंजू के परिवार की हालत बहुत दयनीय होती है, बहुत ही गरीब हालत की होती है। अंजू जैसे-तैसे अपने गुज़ारा करती है, अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे कमाती रहती है, जैसे-तैसे गुज़ारा करती रहती है। एक दिन जो है अंजू के मामा का लड़का जिसका नाम सुरेश होता है, उसकी उम्र 22 वर्ष की होती है, वो अपनी बुआ से मिलने के लिए आ जाता है। अब वह अपनी बुआ से मिल लेता है, मिलने के बाद उसकी बुआ उससे कहती है कि बेटा तू यहीं पे रुक जा, कुछ दिन मेरी मदद कर देगा, मुझे दिखा के ले आएगा। ये बेचारी लड़की कहाँ मुझे लेती भागेगी। अब जो है सुरेश जो अपनी बुआ के कहने पर वहाँ रुक जाता है और वह कुछ दिन वहीं रुकता है। अब वह छोटा-मोटा अपनी बुआ का घर का काम कर दिया करता, वहीं रोटी खाता, वहीं आराम से रहा करता था। अंजू जो है अंजू जो है वहीं पे रहती थी और सारा काम किया करती थी। सुरेश जो है अपनी बहन अंजू को बहन की नज़र से नहीं बल्कि किसी और नज़र से देखता है। एक दिन अंजू जो है बाथरूम में नहाने के लिए तैयार होती है और नहाने के लिए जा रही होती है। उससे पहले जो है सुरेश उस बाथरूम में जाके अपने मोबाइल को रख देता वीडियो बनाने के लिए। अंजू की नहाते हुए वीडियो बन जाती है और कई दिन तक इस तरह वह अंजू की नहाते हुए वीडियो बनाता रहता है और एक दिन फ़ोन को ले लेता है। धीरे-धीरे यूँ ही समय बीतता रहता है। एक दिन जो है सुरेश जो अपनी छत पर चला जाता है, उसके दिमाग में कुछ खुरापाती शैतानी सोचने लगता है। वह अंजू को छत पर बुलाता है और उसे बुला के अपना फ़ोन दिखाता, फ़ोन में उस वीडियो को दिखाता जो उसने उसे नहाते हुए बनाई होती है। अंजू सुरेश के फ़ोन में उस वीडियो को देखकर घबरा जाती है, हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उससे कहती रोने लगती है, उसके पैर पकड़ने लगती है, "भाई तुम तो मेरे मामा के लड़के हो, तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों 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 की? तुमने मेरा वीडियो क्यों बनाया?" तो सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता, मैं तुम्हें अपनी बहन की नज़र से नहीं देखता, मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका की नज़र से देखता हूँ। इन बातों को सुनकर वह हैरान हो जाती है, वह उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, "भाई तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो।" लेकिन सुरेश जो वीडियो को डिलीट नहीं करता, सुरेश कहता है कि यदि तुम मेरी बात मानती हो तो मैं इस अ, वीडियो को डिलीट डिलीट कर देता हूँ और तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा और तुम्हें बदनाम कर दूँगा। और इस फ़ोन से फ़ोटो निकलवा के उन फ़ोटो को गली-गलियारे और मोहल्ले में चिपका कर तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूँगा। अब जो है अंजू होती है पूरी तरह गिड़गिड़ाने लगती है, घबराने लगती है, वह उसके पैरों में पड़ती पड़ी रहती है, रोती-झीकती है। वह कहती है कि अभी मेरी उम्र 19 साल की है और मैं इस तरह बदनाम हो जाऊँगी तो मुझसे कौन शादी करेगा? मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सुरेश जो उसकी एक बात नहीं मानता है, अब उससे धमकी देता है कि मैं इन फ़ोटो को वायरल कर दूँगा। अब जो है मजबूरन जो है अंजू मजबूर हो जाती है, मजबूर होने के कारण वह अपने आप को उसी सुरेश को सौंपना होता है। जैसा सुरेश कहता है वह बेचारी ऐसे करने लगती है। अब जो सुरेश जो है पूरा शैतान, पूरा हैवान हो जाता है। वह तन से धीरे-धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है, उस बेचारी को निवर्स कर देता है और उसके साथ रिलेशन में आ जाता है, उसका संबंध बनाने लगता है। इसी तरह अब जो है रोज़ाना घंटों कई घंटों संबंध बनाता रहता है, छत पे उसे बुलाता है और संबंध बना देता है। अंजू की जो माँ होती है, वो बीमार होती है, बीमारी के कारण वह छत पे नहीं आती। अब उसे छत एक ऐसी जगह मिल जाती है, सेफ जगह मिल जाती है, जहाँ वह अपना इस काम को अंजाम देता रहता है। धीरे-धीरे यूँ ही समय बीत जाता है, 6 महीना, साल हो जाता है। अब अंजू की जो हालत और भी कमज़ोर हो जाती है। अंजू के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे तक नहीं होते। अंजू की एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है और जॉब भी उसकी अच्छी लग जाती है, अच्छी सैलरी होती है। सुरेश जो और भी शैतान हो जाता है। जो अंजू पैसे कमाते है, उसकी सारी कमाई को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेता है और अंजू को बस इतने ही पैसे देता है कि उसका जो घर का खर्च चल रहा है, उसकी माँ की दवाइयों के पैसे दवाइयाँ आ जाए, इतने ही पैसे देता है। अब अंजू जो इन सब बातों से परेशान हो जाती है, लेकिन वो करे भी तो बेचारी क्या करे?
सुरेश के पास उसका वीडियो होता हुआ उसे वायरल करने की धमकी देता हुआ बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती है। अब एक दिन हिम्मत करके अंजू जो है अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें कुछ बताने के लिए सोच रही थी, लेकिन मैं डर के मारे तुम्हें बता नहीं रही थी। तो अंजू की माँ कहती, बता बेटी तुझे क्या बात है? तो वह बताती है कि माँ, मेरे साथ कई सालों से कुछ गलत हो रहा है। तो वह बताती है, तुम्हारे साथ कौन गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? तो वह कह रही, सुरेश मेरे साथ गलत कर रहा है। सुरेश ने मेरी नहाते हुए वीडियो बना ली है और वो वीडियो को मुझे दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता रहता है। और अब तो जब मैं नौकरी लग गई हूँ, नौकरी की जो सैलरी आती है, उस सैलरी को भी अपने अकाउंट में डलवा लेता है और मुझे बस घर चलाने के लिए और तुम्हारी दवाइयों के पैसे देता है। सारे पैसों को वो खुद ले जाता, मुझे कुछ भी नहीं देता। अब इन सब बातों को सुनकर जो है अंजू की माँ खड़ी होती है, अपनी बेटी को लेकर थाने चली जाती है और थाने जाकर पुलिस को सारी बातें बता देती है। सुरेश को इन सब सारी बातों का पता लग जाता है। सुरेश जो है उस घर को छोड़ के वहां से फरार हो जाता है, वो कहीं छिप जाता है। पुलिस जो है सुरेश की तलाश करने लगती है और वह बेचारे उन उन लोगों ने अंजू की माँ ने सुरेश को बुलाया तो था अपने घर में अपनी मदद करने के लिए, लेकिन सुरेश ही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनता है। वही उनके घर में इस तरह की परेशानी पैदा कर देता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने का और इस वीडियो बताने का हमारा जो जो उद्देश्य है वो हम आपको बता दें। हमें किसी की भावनाओं और किसी के दिल को दुखाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम आपको सचेत और सतर्क करना चाहते हैं ताकि आप अपने घर परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकें, अच्छे से सुरक्षा कर सकें। आजकल सभी रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। बहन-भाई का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। चाहे वो लड़की किसी की भी हो, मामा की हो या फूफी की हो, दोनों में बहुत ही बहन-भाई का गहरा रिश्ता माना जाता है। लेकिन आजकल ये रिश्ते भी तार-तार हो गए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस कहानी के माध्यम से किसी की भावनाओं, किसी के आत्मा को ठेस पहुँचाना या दुःख पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं आपको सचेत और सतर्क करना चाहता हूँ। आप सचेत रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।